बाप रे, कई सारे फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं और पकड़ाए ही नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए जो वेतन के रूप में दिया गया था उस राशि को वसूलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे खास बात है, जो फर्जी पकड़े गए शिक्षक हैं उसमें एक शिक्षा विभाग के लिपिक की पत्नी है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी की पत्नी ही निकली फर्जी शिक्षक। अब आप समझ लीजिए किस प्रकार से बिहार में कई सारे लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो पकड़े भी जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फर्जीवाड़ा से जुड़ा एक ऐसा मामला जिससे कि तमाम शिक्षिका और शिक्षक लापता हो गए, विद्यालय से ही लापता हो गए। इस सक्षमता परीक्षा नाम सुने हैं ना, सक्षमता परीक्षा फर्स्ट और सक्षमता परीक्षा सेकंड जैसे ही आयोजित हुई है, इसमें कई सारे नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन गए सीधा, और यही नहीं, इसी से भंडा निकलकर फूटा है। ये भयंकर बातें हैं जो तमाम लोगों को जाननी चाहिए, और वैसे लोगों को जाननी चाहिए जो फर्जीवाड़ा कर, जुगाड़ कर, डिग्री खरीद कर, या कह लीजिए विभाग के आंखों में धूल झोंक कर शिक्षक बनकर करोड़ों की राशि उठाने का कह लीजिए एकदम पीड़ा उठाते हैं, और जब एक समय आता है और पकड़े जाते हैं तो लापता हो जाते हैं। आज हम आपको तमाम उन लोगों का भी नाम बताएंगे, कौन है वे लोग, कहां से क्या किए थे, तमाम चीजों को आपको हम बताते हैं बारी बारी से, लेकिन सतर्क भी करेंगे। आप भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भैया बचिएगा नहीं, बात जान लीजिए आप। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर साझा कर दीजिएगा, ताकि सब कोई सतर्क हो जाए। जो लोग फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ कर रहे हैं वह इस बात को जान ले कि फर्जीवाड़ा करके तो शिक्षक बन जाएंगे, अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब भैया वो जमाना नहीं रहा जिसमें आंख में पट्टी बांधकर अधिकारी सब मौज करते थे। अब जमाना बदल रहा है, अधिकारियों को भी अब नानी याद आ रही है, कई सारे अधिकारी जा रहे हैं अंदर। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले दिखाते हैं वो लिपिक की पत्नी जो फर्जीवाड़ा करके बन गई शिक्षिका, अब कितना करोड़ रुपया वापस करेगा। देखिए ये खबर आप देखे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे आप इस खबर को। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों का चल रहा वेरिफिकेशन। मामला क्या खुला, 7 लापता शिक्षकों को 6 माह बाद भी विभाग नहीं तलाश पाई। क्यों नहीं? क्योंकि लिपिके का पत्नी है भैया, शिक्षा विभाग का लिपिक का। विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए आप, दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि शिक्षा विभाग उन 7 शिक्षकों को अब तक नहीं तलाश सकी है जो पूर्व में हुए सक्षमता परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे। केवल इतना ही नहीं, उनमें से 1 पुरुष और 6 महिला शिक्षक हैं। ये 7 ऐसे शिक्षक हैं जो पहली बार जो सक्षमता परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पास हुए, लेकिन जांच की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई वहां से वो लापता हो गए। अब देखिए हुआ क्या, वहीं से लापता नहीं बल्कि जब जांच की बारी आई तो ये शिक्षा विभाग नहीं पहुंचे और स्कूल से गायब हो गए हैं। लापता महिला शिक्षक में शिक्षा विभाग के एक लिपिक की पत्नी भी शामिल है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लिपिक की पत्नी भी शामिल है। अब समझिए, जब शिक्षा विभाग के अंदर के पदाधिकारी अपना लोगों को फर्जीवाड़ा करके नौकरी बांटेगा तो अब क्या आप भरोसा कर रहे हैं? ये जो बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, चाहे बीपीएससी से हो रहा हो या पहले हुआ हो, आपको क्या लग रहा है अब कैसे शिक्षक बहाल हुए होंगे? 100% अगर शिक्षक की बात करें उसमें से 80% ऐसे शिक्षक होंगे कहीं ना कहीं ऐसे जुगाड़ किए होंगे। संदेह तो उत्पन्न होता है, जब विभागे का अधिकारी इस तरह के अपने ही परिवार वालों को ऐसे नौकरी बांटेंगे तो भैया वो पैसा लेकर कितना को बांटे होंगे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। अब देखिए विभाग क्या की, इन शिक्षकों को करीब 1.45 करोड़
मतलब 1,45,00,000 रुपए वेतन के रूप में भुगतान कर दिया है विभाग ने। अब जो है कि जब ये पकड़ा गए हैं तो इसका वेतन को बंद कर दिया गया है और साथ ही निगरानी की जांच के बाद उन शिक्षकों से राशि की रिकवरी की जाएगी, इसकी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। फर्जी सर्टिफिकेट पर परीक्षा में शामिल हुए थे कई सारे शिक्षक। नाम क्या है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विनीता कुमारी है। ये जो नाम हम बोल रहे हैं तो इस नाम को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ इस अखबार में, इन शिक्षकों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, फर्जी घोषित कर दिया गया है। अब देखिए वेतन भी बंद है। राज्य के पास मामला भेजा गया है, राज्य ने जांच के लिए निगरानी को जिम्मा सौंपा है। वहां से इन शिक्षकों की फर्जी घोषित नहीं किया गया है। अब घोषित जब किया जाएगा मान लीजिए, तब कई बार वेरिफिकेशन का इन सभी शिक्षकों को मौका दिया जा चुका है, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं, तो जो डीओ साहब है राजकुमार, वो खुद कर रहे हैं। केवल यही नहीं, अब आप देखिए क्या हुआ है। यहां पर आप देखिए फर्जी प्रमाण पत्र, वर्षों से नौकरी सेवा हो गई समाप्त। विभाग ने कर दिया बड़ा कार्रवाई। क्या कार्रवाई किया है, देखिए ये मुजफ्फरपुर की घटना हम बता रहे हैं। जिले में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों का पोल खुल गया है। कई खुलासे हुए हैं। ये शिक्षक टीईटी में फेल थे, लेकिन वर्षों से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। वाह गुरुजी, मौज कर दी आपने। तो अब बताइए, टीईटी में फेल, यही कहानी आप सुने होंगे। बीपीएससी टीआरई में कई सारे लोग फेल होने के बाद भी नौकरी कर रहे थे। याद है ना, हो औरंगाबाद जिला याद है ना, अररिया याद है ना, अरे दरभंगा याद है ना, अरे सहरसा याद है कि नहीं है, कटिहार याद है कि नहीं, अब बेगूसराय याद है कि नहीं। ऐसा कौन जिला जहां पर फर्जी बीपीएससी पास शिक्षक न मिला, ऐसा कौन जिला, कमेंट में बताइएगा थोड़ा। हर जगह से जो सर्टिफिकेट है उसका, चाहे स्टेट सर्टिफिकेट हो, सीटेट सर्टिफिकेट हो, या कह लीजिए तमाम तरह से अयोग्य कई सारे तो डिग्री खरीद कर लाए हैं। ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं, ऐसे शिक्षक कई सारे जगह से। अब बताइए, अभी तो सक्षमता वाला का रिकवरी, पैसा रिकवरी का चल रहा है। इसके बाद जो है ना, जो बीपीएससी से पकड़े गए हैं तो सबको 1-1 टका, अरे भाई बिहार सरकार का वो पैसा नहीं, बल्कि बिहार के तमाम जनता की पैसा है। 1-1 पैसा अगर किसी के घर में फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है, बच नहीं सकेगा। बिहार का पैसा है भैया, आम जनता की पैसा है। सरकार तो उसको निकाल कर ही रहेगी, या नहीं तो अंदर जेल में जरूर भरेगी। देखिए यहाँ क्या कुछ आगे हुआ है, इसमें भी वो तमाम बातें लिखी गई है। अब जो है कि जांच का आदेश हुआ है और फिर जो है कि अब फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट का पता चला है तो अब जांच होगा। लेकिन एक ताजा मामला मधुबनी जिले से अभी हाल में सक्षमता परीक्षा द्वितीय आयोजित हुई। इसमें जिले में 4 शिक्षकों के अमान्य संस्थानों के मिले प्रमाण पत्र। याद है अमान्य संस्थान, आपको हम हाल ही में एक लिस्ट बताए थे। आप यहाँ का ये वीडियो का थंबनेल हम यहाँ लगा रहे हैं, आप जाइए चैनल के वीडियो में जाइएगा, वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ये वाला वीडियो 3 दिन पहले डाले थे। उसमें जो अमान्य संस्थान है देश भर में, वहां से अगर कोई डिग्री हासिल किया है तो सबका नौकरी खत्म होगा, वो पकड़े जाएंगे। अब वही सक्षमता परीक्षा जांच चल रहा है ना, अभी काउंसलिंग जो चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। पटना क्या है मामला, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग में 4 ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले हैं जिनके प्रशैक्षणिक संस्थान अमान्य की सूची में दर्ज है। ऐसे 4 शिक्षकों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें शौकाज किया जा रहा है। यदि इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र अमान्य संस्थानों के प्रमाणित होते हैं तो जिले के जो शिक्षक हैं, प्रमाण पत्र को लेकर हुई निगरानी जांच, विभागीय जांच, नियोजन इकाई के द्वारा हर फोल्डर की जांच कराने की जो योजना थी उनकी कराई गई है। जांच सहित कई मामले में हुई बड़ी गड़बड़ी भी सामने आएगी। मतलब इनका कहना है कि जिस प्रकार से पहले भी जांच कराया गया है, कहीं पैसा लेकर तो इतना दिन से छुपा रुस्तम का काम तो नहीं कर रहा था। इस तरह से व्यापक पैमाने से जांच की प्रक्रिया हो रही है और जो फर्जीवाड़ा करके या किसी भी प्रकार से, चाहे डिग्री फर्जी खरीदे हो या सर्टिफिकेट फर्जी खरीद के जो है कि बहाली लिए हैं, तो तमाम फर्जी करने वाले जो शिक्षक बन गए हैं और नौकरी में वेतन उठा रहे हैं, उस सभी को पकड़ा जा रहा है। और जो वेतन जो उठा चुके हैं, खा चुके हैं, पेट में डाल चुके हैं, उस सब को निकालने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इस वीडियो को जन जन तक आप जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सब जो फर्जीवाड़ा का जुगाड़ करता है, वे जुगाड़ करने से पहले सतर्क हो जाए कि भैया गलत तो गलत होता है ना, और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ना फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।